हेलो एवरीवन। हम यहाँ पर सीखेंगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल में किस तरह से हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट के बेस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो अपने दिए गए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई द इक्वेशन xt equal to v0 upon a in bracket 1 minus e raised to the power at. v0 equal to a constant and a is greater than 0. Dimensions of v0 and a respectively are. और नीचे हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है कि इसमें से कौन करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हमको दिया हुआ xt, x और उसके साथ दिया हुआ t। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं लगाना कि x और t मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जनरली हम अलजेब्रा में ही करते हैं कि ब्रैकेट के बाहर कोई क्वांटिटी लिखी हुई है, कोई नंबर लिखी हुई है, तो उसको हम क्वांटिटी के भीतर मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के भीतर मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ x डिपेंड करता है t पर। x इज ए फंक्शन ऑफ t, ये हम इसको पढ़ते हैं। यानी लेफ्ट साइड में आपको समझ लीजिए केवल x है। कौन सा x? जो t पर डिपेंड करता है, ये बतला रहा है। यहाँ पर t का और कोई रोल नहीं है। यहाँ पर t का आपको ना कोई डायमेंशन रखना है, ना कोई वैल्यू रखना है, कुछ नहीं। यानी कि लेफ्ट साइड में क्या है? पोजीशन x इक्वल टू v0 अपॉन a 1 माइनस e रेज टू द पावर at। ये हमको पोजीशन दिया है किसी टाइम t पर। तो देखिए t कहाँ आ रहा है? राइट साइड में e के पावर में आ रहा है। यहाँ पर t की वैल्यू बदलती जाएगी और e का पावर जो भी होगा इसकी वैल्यू भी चेंज होगा, और इस तरह से पोजीशन जो है वो t के साथ साथ चेंज होता चला जाता है। क्वेश्चन एक चीज और दिया है कि v0 इज ए कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट। हम जनरली v स्पीड के लिए या वेलोसिटी के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्पीड है या वेलोसिटी है ऐसा बिल्कुल कंफर्म नहीं है। इट इज ए कांस्टेंट, ये कुछ भी हो सकता है। देखेंगे उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। एंड a इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि a की वैल्यू 0 से बड़ी है, और 0 से बड़ी जितने भी नंबर होते हैं दे आर द पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब है कि a इज ए पॉजिटिव नंबर। तो हमें यहाँ पर डायमेंशन कैलकुलेट करना है v0 और a का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से डिराइव करना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, डायमेंशनल एनालिसिस पर डिपेंड करेगा। और डायमेंशनल एनालिसिस हम करते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपने प्रिंसिपल जरूर पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो ये कहता है कि एक फिजिकल इक्वेशन में जितने टर्म्स होते हैं सबके डायमेंशंस सेम होते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है इसका, ईच टर्म ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन of a physical equation must have the same dimensions। एक फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म होंगे सबके डायमेंशंस बिल्कुल सेम। अब इसी को हम कुछ इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, the quantities of same dimensions only can be added or subtracted। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सेम है केवल उन्हीं को जोड़ा या घटाया जा सकता है।
डिफरेंट डायमेंशंस वाले क्वांटिटी आपस में न जुड़ते हैं न घटते हैं। इसका मतलब है कि लेंथ के साथ में लेंथ ही जुड़ेगा और रिजल्ट हमको एक लेंथ मिलेगा, या इसी तरह से टाइम में टाइम ही घटेगा और रिजल्ट हमको एक टाइम ही मिलेगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस के समय हम L प्लस एल इक्वल टू 2L नहीं बल्कि L, और T माइनस टी इक्वल टू 0 नहीं बल्कि T लेते हैं। ये दोनों T इक्वल नहीं है, ये दो टाइम है। एक टाइम में दूसरे टाइम को आपने घटाया है तो टाइम बचेगा। 10 सेकंड में 5 सेकंड घटाया तो 5 सेकंड बच जाएगा। इसी तरह से 1 मीटर में 2 मीटर ऐड किया तो 3 मीटर आ गया, यानी मीटर में मीटर ऐड हुआ है तो मीटर ही बनेगा और सेकंड में सेकंड घटा है तो सेकंड ही बचेगा। इस स्टेटमेंट को भी हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो थर्ड स्टेटमेंट हुआ है, पावर इज ऑलवेज a dimensionless quantity number, a dimensionless number। जो भी पावर में होगा वो हमेशा डायमेंशनलेस होगा, केवल एक नंबर होगा। हमने 10 का पावर 2 पढ़ा है, जानते हैं, सॉल्व भी करना सीखा है, 100 होता है। लेकिन 10 का पावर 2 मीटर कह दें, 10 का पावर 2 किलोग्राम कह दें तो फिर ये मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि 2 किलोग्राम बार आप 10 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे। 10 का पावर 2 का मतलब है 10 को 10 से 2 बार मल्टीप्लाई करना, लेकिन 10 का पावर 2 किलोग्राम आ गया तो 10 को 10 से 2 किलोग्राम बार आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 किलोग्राम बार, 2 किलोग्राम टाइम्स, ये मीनिंगलेस है। 2 टाइम्स हो सकता है, 2 किलोग्राम टाइम्स नहीं होगा, 2 मीटर टाइम्स नहीं होगा, 2 सेकेंड टाइम्स नहीं होगा, और इसलिए पावर हमेशा डायमेंशन लेस होता है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध कर रख लीजिए। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और इन्हीं के बेस पे हम सारे डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए देखें हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हमको यूज करना पड़ेगा। तो देखिए दिया गया इक्वेशन है x इक्वल टू, मैंने कहा ना t यहाँ पर केवल x t पे डिपेंड करता है, ये बतलाता है। तो x इज इक्वल टू v0 अपॉन a, ब्रैकेट में 1 माइनस e का पावर at, एक पावर आ गया है। अब e का जो भी पावर होगा, जो कि यहाँ पर at है, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो हम यहाँ से a का डायमेंशन तो इजिली कैलकुलेट कर सकेंगे। दूसरा देखिए कि 1 एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये देखिए कि 1 एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है e का पावर at, तो यदि ये 1 डायमेंशनलेस है और उसमें दूसरा ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सर्टेनली ये भी डायमेंशनलेस होगा। ये दोनों के दोनों डायमेंशनलेस हैं, और इसलिए x का जो भी डायमेंशन होगा वो v0 अपॉन a के डायमेंशन के बराबर होगा। और अभी हम a का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से a का डायमेंशन मालूम हो गया तो फिर v0 का डायमेंशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई करने का मेथड। तो सबसे पहले हम at को डायमेंशनलेस लेकर a का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हमें दिया हुआ है x एज ए फंक्शन ऑफ t इक्वल टू v0 अपॉन a इन ब्रैकेट 1 माइनस e का पावर at, एंड देयरफॉर at ये जो क्वांटिटी है इट मस्ट बी डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस होगा, अर्थात m का पावर 0, l का पावर 0, t का भी पावर 0 होगा। पावर 0 का मतलब है कि 1, तो ये 1 हुआ, और इसलिए a का जो डायमेंशन हमको मिलेगा ये हो जाएगा 1/t के डायमेंशन के बराबर। अब t का डायमेंशन तो मालूम है कैपिटल T, अर्थात t का पावर -1। ये हमको एक क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया कि a का डायमेंशन t का पावर -1 होना चाहिए। अभी जो x है इसका डायमेंशंस ये बराबर होना चाहिए v0 अपॉन a के डायमेंशन के, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ब्रैकेट जो है वो तो पूरा पूरा डायमेंशनलेस है। इसका मतलब हुआ कि v0 का जो डायमेंशंस होगा
वो x इंटू ए के डायमेंशन के बराबर होगा। और x तो पोजीशन है, एक डिस्टेंस है अर्थात l, और a अभी हमने कैलकुलेट किया है t का पावर -1, तो v0 का ये डायमेंशन हो गया lt का पावर -2। तो ये है दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन 4 यानी लास्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, m का पावर 0 lt का पावर -1। हमने v0 का डायमेंशन lt का पावर -1 ही डिराइव किया है, इसमें m0 इसने और ऐड कर दिया, और m0 का मतलब है m का पावर 0 का मतलब है 1, तो lt का पावर -1 यही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। हम m0 यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और a का डायमेंशन तो कैलकुलेट किया ही है, t का पावर -1। तो ऑप्शन 4 यानी कि लास्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम किसी न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये सीखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी पुश कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आप उसका इमीडिएट बेनिफिट उठा सकें। और मैं समझता हूँ कि पूरा प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।